एक बार तो गोदी में उठा लिया है। परमात्मा की इतनी बड़ी मूर्ति कि पूरी लगभग 25-30 फुट, हम मेरा छोटा रूप ओली में उठा लिया। मैं जब भी एकांत में याद करता हूँ आंसू आते, रोने लगते, इसके अलावा कोई चारा नहीं मेरे पास। एक और अनुभव है, मैं कश्मीर टूर ले गया अभी मई को, जो पिछली मई है, उस कश्मीर टूर में मेरा सरारौला से रिजर्वेशन था। झांसी से बैठा मेरे बच्चे को लेके मैं निजामुद्दीन उतरा, और निजामुद्दीन उतरा 1.5 घंटे का समय था, गाड़ी छूट जाती। मैं अकेला, मैंने माला निकाली, परमात्मा का ध्यान किया, प्रभु गाड़ी छूट गई, टूर नहीं करा पाऊंगा, आप करा रहे। गए तो बाहर खड़े थे, पीछे से किसी ने हाथ मारा ऐसा कि सर जी 81 नंबर गाड़ी खड़ी है। मैंने कलम निकाली, 81 नंबर जैसे लिखे, मुड़ के देखा कोई नहीं था, अंतर ध्यान हो गए। मैं गया, 81 नंबर गाड़ी खड़ी मिली। ड्राइवर बोला सर कहाँ जाना है? सरारौला। कितनी सवारी? हमने 40-45 सवारी। कि आप आ जाओ, जिस चाबी में तभी खोलेंगे, 45 वो आ जाएंगी। सारी मेरी लड़कियां साथ, लड़के साथ, उसने तुरंत पहुंचा, आधे घंटे के अंदर सरारौला फेंक दिया। ये लीला ये कौन करता है? करे करावन साइया मन में लहर उठाए, दादू सर जीव के आप बगल हो जाए। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर मलखान सिंह बघेल। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, थाना किसनी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना जी संसार में जो चलती हैं, देवी देवताओं की पूजना, ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान जी इत्यादि इत्यादि, जो भी जितने हमारे जो धर्म गुरुओं ने बताई थी, उन साधनाओं को मैं करते थे। लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं कहा जाता है। तो गुरुबिन भवनित तरह न कोई, एक रामचरितमानस में चौपाई मैंने पढ़ी थी कि गुरुबिन भवनित तरह न कोई, चै बिरंच शंकर सम होई। तो इस चौपाई को लेकर के बड़ा में असमंजस में थे जी जी, कि गुरु बिन भवनित संसार को नहीं तर सकता है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जाए। तो ये बात बड़ी खटकती थी। जी जी, धन है मेरे, मैं अपने गुरु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे चलते फिरते किसी व्यक्ति से ज्ञान गंगा किताब को दिया। उस ज्ञान गंगा किताब को जब मैंने पढ़ा, मेरे पैर तले जमीन खिसक गई भगत जी। उस किताब को मेरा जीवन बदल दिया, क्योंकि मैं राजनीतिक नेताओं के पास रहते थे, मेरा जीवन बड़ा विलक्षण था। रिवाल्वर लगी रहती थी, 4 पुलिस वाले संगे रहते हमारा। लेकिन उस ज्ञान गंगा किताब ने कही, बेटा तू कहाँ जा रहा? तू के इशारे ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। जब किताब को पूरा पढ़ा मैंने और पढ़ करके वो सच्चाई जानी। लोग बात कहते हैं, गांव के लोग और हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब गुरु ही सब कुछ है तो धन्य है ये मेरे ठेकेदार। इन्होंने पूजा कुछ और कराई और हम समझ रहे किसी और को। जो गुरु ही सब कुछ हुए, तब वो जो गुरु मुझे मिला, उस गुरु के द्वारा मुझे जब ज्ञान मिला, उस ज्ञान ने सारी पर्दा हटा दी। अब जब ज्ञान पर्दा हटाता है तो जो चीज़ आंखों से दिखती नहीं वो भी दिखने लगती है। और वो चीज़ दिखी और दिखने के बाद मेरा पूरा जीवन बदला। और जीवन बदलने के बाद आज मैं शामली में मीडिया के सामने बैठा हुआ हूँ और मीडिया से मेरी बात चर्चा हो रही है। डॉक्टर साहब आपसे एक बात जानना चाहेंगे और एक बार प्रश्न भी आपसे। आपको ऐसा ज्ञान मिला, आपका जीवन ही बदल दिया। तो जो लोग आज बोलते हैं कि सत्संग में तो फालतू लोग जुड़ते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं और सत्संगों में भागते हैं आज दिन पढ़ते पढ़ते, तो सर ये संसार की जो बातें हैं और जो गुरु की जो ज्ञान है उसमें क्या अंतर है और क्या भिन्नता है, हमारे दर्शकों को बताइए। ये हम इसलिए कहना चाहते हैं जी जी, कि कुछ रामचरितमानस में चौपाई लिखी थी कि जिस भाव से जिसको देखोगे संसार को, कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो व्यक्ति जैसा होता है संसार वैसा ही उसको नजर आता है। हम भगत लोग हैं, सब सत्संगी हैं, तो सत्संगी लोगों को डेफिनेशन पता नहीं है
बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्संग आदमी को सच्चा संग से नाता करा दे, वही तो सत्संग है। किसी को जैसे सत्यनारायण कथा पढ़ते पंडित जी, ना उन्हें सत्य का पता है ना उन्हें नारायण का पता है, सत्यनारायण की कथा कहते हैं। आज मुझे पता लगा है कि सत्य क्या है और नारायण क्या है, दोनों का कंपोजिशन क्या है। मैंने पीएचडी की तो पीएचडी में रिसर्च है, रिसर्च के बाद निष्कर्ष आता है। इसीलिए सत्संग में जाकर के, सत्संग में एक केमिस्ट्री में सेंटेंस है, पहले एक्शन फिर रिएक्शन। करेक्ट। इस प्रकार से सत्संग में जाके एक्शन होता है और सत्संग के बाद रिएक्शन होता है। इसी प्रकार हमारे गुरुदेव जी एक हमें कथा में बताते हैं। गुरुदेव कहते हैं सास एक बहू, दोनों की लड़ाई होती थी और भयंकर लड़ाई होती थी। एक दिन एक पड़ोसिन बोली कि जाइए माता जी चलो सत्संग सुना ले। तो सत्संग की महिमा क्या है, जो सत्संग में जाएंगे वो नहीं तो जीवन बदलेगा, जो सत्संग में जाएंगे नहीं वो जीवन कैसे बदल जाएगा। गंगा स्नान करेंगे तो गंगा के महत्व को जानेंगे, और गंगा स्नान ही नहीं करेंगे गंगा के महत्व को जानेंगे। ये सतलोक से आई हुई गंगा धरातल पर मेरे गुरुदेव ने कहा ये सैंपल है, सतलोक का सैंपल है। और वो जो बहू है वो लड़ाई होती थी तो सास उसकी सत्संग में गई पड़ोसन के कहने से। डॉक्टर साहब आपसे हमारा एक प्रश्न रहेगा कि कुछ लोगों का कहना यह है कि संत रामपाल जी महाराज गंगा स्नान के लिए मना करते हैं, तो इस विषय में सर आपका क्या कहना है? ऐसा है, लोग बागों ने जो इनके द्वारा ज्ञान दिया गया उसको पूर्ण तरीके से नहीं सुना। जी जी। उसका अर्थ का अनर्थ निकालते हैं। जी जी। कि अब अनर्थ क्यों निकालते हैं? अनर्थ इसलिए निकालते हैं कि मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ। ज्योग्राफी की जगह हम अगर बच्चों को हिंदी पढ़ाएं जी, तो मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो पढ़ाया नहीं भगत जी। अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाएं तो पेपर तो ज्योग्राफी का आएगा ना। जी जी। और बच्चा ने पढ़ी हिंदी जी तो 110% वो फेल होगा, 0 नंबर आएंगे। इसके जिम्मेदार मैं होंगे, क्योंकि मैंने बच्चे को पढ़ाया है। सही बात। इसी प्रकार से हमारे जितने धर्म गुरु हैं जी जी, जितने धर्म गुरु हैं वे सारे लोगों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया है। किसी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा गंगा स्नान करो, जी जी नहीं लिखा है, लेकिन गंगा स्नान कराए जा रहे हैं। किसी धर्म शास्त्र में 13वीं करना इत्यादि करना ये नहीं लिखे। मार्कंडे पुराण में मेरे गुरुदेव ने बताया बेटा इसको निकृष्ट काम कहा गया है, इसको अविद्या कहा गई है। और गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, गीता में हे अर्जुन भूतों को पूजने वाले भूत बनेंगे जी, पितरों को पूजने वाले पितर बनेंगे जी, बिल्कुल, देवों को पूजने वाले देवलोक में जाएंगे, मेरी पूजा करने वाले मेरे पास आएंगे। तो इस प्रकार से जो पितरों, गंगा में पितरों की पूजा होती है। जियत बाप के लट्ठम लट्ठा मरे पे गंगा पहुंचैया, और जवाब है पुरखन को महीना कौआ बाप बनैया। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया कि अगर हम जियत में माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें गंगा में से रहो चाहे अस्थियाँ डालो, कोई कुछ नहीं, वो प्रेत पूजा में आएगा। और प्रेत पूजा में श्री कृष्ण ने कह दिया कि प्रेतों को पूजने वाले प्रेत बन जाएंगे, भूतों को पूजने वाले भूत बन जाएंगे, और मेरी पूजा करने वाले मेरी लोक में आ जाएंगे। बताइए आप। तो लोग बाग सत्संग को सुनते हैं, उसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी, गुरु बिन काऊ न पाया ज्ञाना, जो तोता गढ़ चिताना। ये सत्संग से ही मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया है, और मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपने आध्यात्मिक को पढ़ा है, मुझे लाभ है। भगत जी एक लाभ बताना चाहता हूँ, जो लेटेस्ट लाभ है, अभी 15 दिन पहले, अगर आप आज्ञा दें। जी बताइए बताइए बताइए। मैं डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, डीबी पीजी कॉलेज उरई बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। आज के 15 दिन पहले मेरे पैर में दर्द हो रहा था जी, और दर्द में ही मैं अपने क्लास में बैठे थे, मेरे अन्य टीचर मेरे पास नहीं थे। कृपया भगत जी जब मैं विभाग में था तो हमारे बीए फाइनल वो एमए फाइनल के बच्चे बैठे थे, उन्हें पढ़ा रहे, पैर में मेरे हल्के हल्के दर्द हो रहा था। उस दर्द की मैंने दवा ली, और दवा जैसे मुँह में डाली
मुँह में नहीं गई, वो नीचे गिर गई। और भगत जी उतने ही टाइम पर मेरे को मतलब अंधेरा सा लगा, और उस अंधेरे में एक पूरी गुरु गोविंद की, जो हमारे गुरुदेव ऐसे हाथ करके देते हैं, ये मूर्ति मुझे ध्यान है बस। इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं भगत जी। कब बेहोश हो गए, कब क्या हो गया, 20 मिनट के अंदर मेरी क्या हुई हालत है मुझे पता नहीं है, मेरे बच्चों को पता थी। और बच्चों ने ही पीटा ईटा जो कुछ किया मुझे बाद में बताया। और 20 मिनट के बाद भगत जी हम जैसे जगह, जैसे अभी आपके सामने बात कर रहे, वैसे ही बात बच्चों से कर रहे थे। हमने बेटा क्या हो गया, कि गुरुजी कुछ नहीं हो गया, आप चुप रहो। क्या हुआ वो हम जानते हैं। कोई भी टीचर नहीं था मेरे पास, मेरे सारे टीचर नीचे ड्यूटी लगी थी और ड्यूटी में फ़ोन नहीं उठा रहे थे। और हमारी बेटियां जो MA फाइनल की हैं, मैसेज किया कि सर आइए, बघेल सर की तबीयत खराब हो गई, बेहोश हो गए। बे जब तक आए परमात्मा ने ज्यों का त्यों कर दिया और दवा ली। इसी से जुड़ा हुआ भगत जी एक और विलक्षण अनुभव है। परमात्मा धन्य है। परमात्मा ने कई बार हमसे कहा, बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। एक बार तो गोदी में उठा लिया है। परमात्मा की इतनी बड़ी मूर्ति कि पूरी लगभग 25-30 फुट, हम मेरा छोटा रूप ओली में उठा लिया। मैं जब भी एकांत में याद करता हूँ आंसू आते, रोने लगते, इसके अलावा कोई चारा नहीं मेरे पास। एक और अनुभव है, मैं कश्मीर टूर ले गया अभी मई को, जो पिछली मई है। उस कश्मीर टूर में मेरा सरारौला से रिजर्वेशन था। झांसी से बैठा मेरे बच्चे लेके मैं निजामुद्दीन उतरा, और निजामुद्दीन उतरा 1.5 घंटे का समय था, गाड़ी छूट जाती। मैं अकेला, मैंने माला निकाली, परमात्मा का ध्यान किया, प्रभु गाड़ी छूट गई, टूर नहीं करा पाऊंगा, आप करा रहे। गए तो बाहर खड़े थे, पीछे से किसी ने हाथ मारा ऐसा कि सर जी 81 नंबर गाड़ी खड़ी है। मैंने कलम निकाली, 81 नंबर जैसे लिखे, मुड़ के देखा कोई नहीं था। अंतर ध्यान हो गए। मैं गया, 81 नंबर गाड़ी खड़ी मिली। ड्राइवर बोला सर कहाँ जाना है? सरारौला। कितनी सवारी? हमने 40-45 सवारी। कि आप आ जाओ, जिस चाबी में तभी खोलेंगे, 45 वो आ जाएंगी। सारी मेरी लड़कियां साथ, लड़के साथ। उसने तुरंत पहुंचा, आधे घंटे के अंदर सरारौला फेंक दिया। ये लीला ये कौन करता है? करे करावन साइया मन में लहर उठाए, दादू सर जीव के आप बगल हो जाए। जैसा अगर कोई भी संत रामपाल जी महाराज से आपको इसे लाभ मिले, आपके साथ चमत्कार हुए, अगर ऐसी लाभ संसार में और भी लेना चाहे तो वो किस प्रकार ले सकते हैं? उनको सबसे पहले ज्ञान गंगा, जीने गिरा, गीता तेरा या ज्ञान अमृत 20 चैनलों पर गुरुदेव जी का सत्संग चल रहा है। उस सत्संग को सुने और समझे और अपने वेद पुराण, गीता, बाइबल, कुरान सभी से मिलान करे। अगर उसे सही लगे तो हर जगह नाम दीक्षा केंद्र बने। पीली पट्टी पे नंबर चलते हैं, उन नंबरों को नोट करे, संपर्क करे, अपनी शंका समाधान करे और भक्तों से मिले। और अगर उसे लगे कि उस जगह वो भी अपना किसी तरीका से परेशान है तो उसकी भी परेशानी दूर हो सकती है, उसके और लाभ मिल सकता है, उसके सारे बिगड़े काम बन सकते हैं। ऐसे भगत जी मिल सकते हैं। धन्यवाद साहब। ये परमात्मा ऐसे लीला करता है। परमात्मा कहते हैं कि कब आए संसार में सबसे मिलियो दाय, ना जाने किस बेस में परमात्मा मिल जाए। इसी विचार इन्हीं विचारों के साथ मैं अपना अनुभव समाप्त कर रहा हूँ। जय बंदी छोड़, जय सतगुरुदेव की।